हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पार्ट 1 में हमने कुछ एलिमेंट्स ऑफ सी को डिस्कस किया था, लाइक कैरेक्टर सेट्स हमारे क्या हैं, डिलिमिटर्स, ट्राईग्राफ, एस्केप सीक्वेंस। रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की लर्निंग वीडियोज़ के लिए। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफायर जो है वो एक नेम है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फंक्शन का नेम हो, किसी भी वेरिएबल का नेम हो। तो जब हम वो नेमिंग देते हैं, ठीक है, उस नेम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो उस नेम को स्पेसिफाई करने के लिए देयर आर सम रूल्स। तो वो रूल्स क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर। या तो हम जब भी कोई नेम स्पेसिफाई करेंगे उसका फर्स्ट कैरेक्टर या तो अल्फ़ाबेट हो, वेदर इट इज़ इन लोअर केस और अपर केस, या अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज आइडेंटिफायर नेम कंसिस्ट अल्फ़ाबेट्स वेदर इट इज़ लोअर और अपर, ठीक है। सेकेंड इज डिजिट्स, यहाँ पर हम डिजिट्स का भी यूज़ कर सकते हैं एज ए आइडेंटिफायर नेम में, ठीक है, और अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे इन बिटवीन हो सकती हैं डिजिट्स। अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, अगर हम फर्स्ट लेटर की बात करें तो आइडेंटिफायर नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो एक अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर ही होगा। नेक्स्ट थर्ड इज आइडेंटिफायर नेम जो है, ठीक है, उसमें हम कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड्स हमने लास्ट वीडियो में किया था कि कीवर्ड्स जो हैं दैट आर रिजर्व वर्ड्स, जो हमारे इनबिल्ट हैं। कीवर्ड्स जो हैं दैट आर फिक्स वर्ड लाइक इंट, तो INT, ठीक है, तो इसको हम एज अ आइडेंटिफायर नेम यूज़ नहीं कर सकते, वो रॉन्ग होगा। फोर्थ इज, ठीक है, बिकॉज सी जो है दैट इज़ अ केस सेंसिटिव। हियर केस सेंसिटिव मीन्स कि अगर हम सी में कुछ भी लोअर केस या अपर केस में डिफाइन कर रहे हैं तो दैट आर डिफरेंट थिंग्स। अगर मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक वर्ड कैपिटल में लिखा है और एक हमने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखा है, तो वो दोनों एज अ डिफरेंट ट्रीट होंगे बिकॉज दोनों के स्काई वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट मे बी आर्बिट्रेटली लॉन्ग। तो यहाँ पर क्या मीनिंग है कि अलग अलग कंपाइलर में जो लेंथ है, ठीक है, वो डिफरेंट होती है कि हम कितना बड़ा एक नेम दे सकते हैं या किस लेंथ का हम नेम दे सकते हैं। जैसे एनसाई की अगर हम बात करें तो 31 कैरेक्टर्स वो रीड करते हैं, बट नॉर्मली जो है, ठीक है, हम 8 कैरेक्टर जो है वो मीनिंगफुल एडवाइस करते हैं कि जो इनिशियल आपके 8 कैरेक्टर्स हैं वो मीनिंगफुल आइडेंटिफायर होने चाहिए। तो दीज आर सम रूल्स। अब हम डिस्कस करते हैं सम वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखा, ठीक है, तो दिस इज़ अ वैलिड आइडेंटिफायर क्योंकि ये इन रूल्स को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर ये वैल्यू का V कैपिटल है और अगर हम एक वैल्यू जो है, ठीक है, वो कैपिटल लेटर्स में दे रहे हैं तो ये दोनों प्रोग्राम में डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। हम यहाँ पे देंगे, ठीक है, सपोज एवरेज नंबर, तो यहाँ ये एवरेज नंबर में स्पेस है, ठीक है, तो ये जो स्पेस है, स्पेसेस अलाउड नहीं होते हैं एज एन आइडेंटिफायर नेम, ठीक है। एक ये रूल भी है कि स्पेसेस आर नॉट अलाउड, ठीक है, तो यहाँ पर हम अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे रेदर देन द स्पेस। तो ये आपका इनवैलिड है, ये आपका वैलिड आइडेंटिफायर है। एक सैलरी SAL दे दिया और यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया है, तो दिस इज़ वैलिड बिकॉज फर्स्ट कैरेक्टर है, या तो वो आपका अल्फ़ाबेट होगा या आपका अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो आपका डिजिट नहीं हो सकता। सपोज अगर हम यहाँ पर देते, ठीक है, 8, तो ये आपका रॉन्ग बिकॉज फर्स्ट कैरेक्टर जो है दैट मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे इंट दिया एज ए आइडेंटिफायर नेम, तो ये आपका इनवैलिड है बिकॉज ये इंट जो है दैट इज़ अ कीवर्ड। अगर आप इफ़ दे रहे हैं तो वो भी नहीं। जो भी आपके रिजर्व वर्ड्स हैं, जो 32 रिजर्व वर्ड्स हैं, उनको आप एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये किसी भी लेंथ का हो सकता है बिकॉज केस सेंसिटिव है, तो लोअर केस और अपर केस आपके डिस्टिंग्विश होंगे, ठीक है, वो आपके डिफरेंट होंगे। तो दीज आर आइडेंटिफायर्स और यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया एग्जाम्पल्स, सम आर वैलिड और सम आर इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा टाइप। डेटा टाइप्स, ठीक है, डेटा टाइप एक्चुअल में क्या है, किसी भी वेरिएबल में अगर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो वो वैल्यू किस टाइप की होगी, ठीक है, और उस आइडेंटिफायर को हम किस डेटा टाइप से डिस्क्राइब करेंगे। लाइक अगर मुझे किसी भी वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो हमें उसकी टाइप मेंशन करनी है उस वेरिएबल की कि वो वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करेगा। सिमिलरली अगर हमें किसी भी वेरिएबल में कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, कैर।
तो इसी तरह डेटा टाइप जो है वो टाइप ऑफ वैल्यू को डिस्क्राइब करता है कि किसी भी वेरिएबल में हम किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं। हम यहाँ पर दे रहे हैं कैर, तो फर्स्ट वन इज कैर। तो ये कैर क्या करेगा, एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करेगा। सिंगल कैरेक्टर्स आपके लाइक मैंने यहाँ पे ये दिया ए, तो ये एक सिंगल कैरेक्टर जो आपके सिंगल कोट्स में है, ठीक है, इसको स्टोर करता है कैर। कैर मेमोरी के अंदर कितना स्पेस लेगा वो हर एक डेटा टाइप का डिफरेंट होता है। डेटा टाइप पर हम क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ लार्ज टॉपिक, तो हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स को। तो डेटा टाइप यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर रहा है, तो इट टेक्स 1 बाइट ऑफ मेमोरी। क्लियर। नेक्स्ट इंटीजर, अगर हम इंट ले रहे हैं तो ये इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर करेगा। इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर करने के लिए ये इट टेक्स 2 बाइट्स। इट डिपेंड ऑन द मशीन कि कितना टाइप की मेमोरी जो है वो स्टोर कर रहा है एक डेटा टाइप। तो इंटीजर टाइप में इंटीजर वैल्यू किसी भी वेरिएबल में स्टोर होगी, तो यहाँ पर 2 बाइट्स। इट डिपेंड ऑन द क्वालिफायर ऑल्सो, बिकॉज देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वालिफायर्स, इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्वालिफायर्स जो है वो साइज, ठीक है, पे डिपेंड करता है। सम आर साइज क्वालिफायर्स, ठीक है, सम आर साइन क्वालिफायर्स। तो इनको हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो डेटा टाइप में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज फ्लोट। फ्लोट है अगर आप डेसिमल में वैल्यू स्टोर करने वाले, पॉइंट में, ठीक है, अगर आप रियल नंबर्स को स्टोर करते हैं तो हम फ्लोट यूज़ करते हैं। फ्लोट टेक्स 4 बाइट मेमोरी स्पेस, तो ये 4 बाइट्स स्टोर करेगा। ऐसी डबल का जो साइज है दैट इज 8 बाइट्स, ठीक है। तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं। अब ये जो हमारे टाइप क्वालिफायर्स है, सम आर टाइप क्वालिफायर्स, आपने देखा होगा साइंड, अनसाइंड और शॉर्ट, लॉन्ग, दीज आर टाइप क्वालिफायर्स, ठीक है। जिसके अंदर अगर हम बेसिकली देखें तो 2 कैटेगरीज होती हैं, एक साइज के लिए जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे हम फर्स्ट कैटेगरी। एंड सेकेंड इज साइंड। तो यहाँ पर क्या होता है, साइंड और अनसाइंड। क्या है कि साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। साइंड अनसाइंड जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव रेंज को कंसीडर करते हैं साइंड नंबर, और अनसाइंड में जैसे हमारे मेमोरी एड्रेसेस होते हैं ये सिर्फ पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे जो 0 से स्टार्ट होंगे। डेटा टाइप्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बहुत डिटेल में है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। देयर आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है, सेम रहती हैं, ठीक है, जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते इन बिटवीन। तो कांस्टेंट इज़ फिक्स। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है, ठीक है, इसके अंदर आपके आएंगे इंटीजर, दैट इज़ अ होल नंबर, ठीक है। अगर हम इंटीजर की बात करें, रियल दैट इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट जो आपका एक्सपोनेंट और मेंटिसा पार्ट पर होगा। रियल इंटीजर में भी अगर हम देखें तो डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो ये हमारे क्या है, इंटीजर कांस्टेंट्स। डेसिमल जो है दैट इज़ अ बेस 10, ये बेस 10 है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके डिजिट्स यूज होते हैं 0, 1, 9, ठीक है, बेस 10। ऑक्टल के अंदर, ठीक है, दैट इज़ अ बेस 8, 5, 6 एंड 7, तो 0 to 7 टोटल 8 डिजिट्स। हेक्साडेसिमल जो है दैट इज़ बेस 16, तो यहाँ पर जो डिजिट्स यूज होंगे वो क्या है, 0, 9। 9 के बाद, ठीक है, आपके अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वो आपके अल्फ़ाबेट्स क्या रहेंगे, हेक्साडेसिमल, ठीक है, दैट इज़ अ बेस 16, जिस बेस 16 में 0 to 9, ठीक है, ये आपके डिजिट्स रहेंगी, और अल्फ़ाबेट्स रहेंगे A to 5 अपर केस प्लस A to 5 लोअर केसेस। ये आपके हेक्साडेसिमल में यूज होंगे। तो ये हमारा क्या है, इंटीजर कांस्टेंट। क्लियर। इंटीजर कांस्टेंट में डेसिमल पॉइंट आपका नहीं होगा। इंटीजर कांस्टेंट जो है वो कंप्लीट और होल नंबर होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल आएंगे। नेक्स्ट इज रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर इज फ्लोटिंग नंबर्स। नंबर, अब ये फ्लोटिंग नंबर जो है वो फ्लोट में होंगे, एक ऐसे कांस्टेंट जिसके अंदर आप डेसिमल, ठीक है, नंबर्स को स्पेसिफाई कर। तो ये फ्लोटिंग नंबर्स, ठीक है, अगर बहुत ही लार्ज हैं तो साइंटिफिक फॉर्म में एक्सपोनेंट और मेंटिसा के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दीज आर रियल नंबर्स। 0.5 ये भी आपका एक वैलिड नंबर है। तो ये आपके क्या है, ठीक है, कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में न्यूमेरिक वाला पार्ट हमने कवर किया। न्यूमेरिक कांस्टेंट
ठीक है, जो आपके न्यूमेरिक में मींस डेसिमल में भी हो सकते हैं और डेसिमल में नहीं भी हो सकते नंबर्स। तो इसीलिए इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था, इंटीजर जो कि जिसमें डेसिमल नंबर नहीं यूज़ होता है, और डेसिमल नंबर फ्लोटिंग नंबर्स में, रियल नंबर्स में यूज़ होता है। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, ठीक है, कैरेक्टर का मीनिंग क्या है, जहाँ पर आपका एक सिंगल लेटर यूज़ हो रहा है। तो एक सिंगल, ठीक है, कैरेक्टर जो है जब हम उसको मेंशन करेंगे कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट, तो उसे हम कोट्स में देते हैं, सिंगल कोट्स में। अगर वो डबल कोट्स में तो वो इनवैलिड है, ठीक है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट जो आपका सिंगल कोट में रहेगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट्स में यूज़ होगी। स्ट्रिंग कांस्टेंट लाइक हेलो, तो ये आपका क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो स्ट्रिंग मीन्स अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो आपके डबल कोट में मेंशन होंगे, तो ये क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। रेदर देन दिस सिंबॉलिक कांस्टेंट भी यूज़ होते हैं। चलिए समझते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट जो है, ठीक है, दैट मीन्स कि जब हम एक कांस्टेंट को हमें बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है प्रोग्राम में और हम बार बार सेवरल टाइम्स उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में हम सिंबॉलिक कांस्टेंट को एक नेम से स्पेसिफाई कर देते हैं। हैश डिफाइन, लाइक मुझे प्रोग्राम में पाई यूज़ करना है, तो पाई को हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहे हैं और पाई की वैल्यू जो है दैट इज़ 3.14। तो ये पाई जहाँ जहाँ भी हमारे प्रोग्राम में यूज़ हो रहा है ये रिप्लेस हो जाएगा 3.14 से। कांस्टेंट जो है, ठीक है, उसको हम हैश डिफाइन के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ सिंबॉलिक कांस्टेंट। नेक्स्ट इज़ वेरिएबल। नाउ व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल जो है वो एक ऐसी मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। अब हम किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो डेटा टाइप डिफाइन करेगा। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करता है। लाइक अगर मुझे इंटीजर स्टोर करना है तो हम डेटा टाइप में इंट देंगे और एक नेम स्पेसिफाई करेंगे जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। तो वेरिएबल लाइक कैसे हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, सबसे पहले हम एक डेटा टाइप देंगे, उसके बाद हम वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करेंगे। वेरिएबल नेम इज़ आइडेंटिफायर, ये हमारा एक आइडेंटिफायर है, तो सेम रूल एप्लीकेबल होंगे जो आइडेंटिफायर पर एप्लीकेबल होते हैं वेरिएबल नेम के लिए। तो वेरिएबल नेम जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंटीजर लिया और हमने n यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, तो ये n जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। n इज़ एन आइडेंटिफायर जो एज अ वेरिएबल वर्क कर रहा है। मेमोरी के अंदर एक n नेम की लोकेशन क्रिएट होगी जो इंटीजर टाइप होगी, इसके अंदर इंटीजर वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। इस मेमोरी के अंदर इस लोकेशन पर हम जो वैल्यू स्टोर करेंगे, लाइक हम यहाँ पर n को इनिशियलाइज कर देते हैं बाय 10, तो ये 10 वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी इस लोकेशन में। तो दैट इज़ वेरिएबल, एक मेमोरी लोकेशन, ठीक है, जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और इस वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरिएबल। नेम इट सेल्फ डिफाइन, वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एग्जीक्यूशन टाइम पर और रन टाइम पर भी। कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सी इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स क्या है, ठीक है, तो स्टेटमेंट्स जो हैं वो मल्टीपल टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं। सम आर सिंपल स्टेटमेंट, सम आर कंपाउंड स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट्स और सीक्वेंस स्टेटमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट्स क्या हैं, ठीक है, स्टेटमेंट मीन्स एक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होगी, दैट इज़ अ स्टेटमेंट एंड एवरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। तो हम जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन करेंगे वो स्टेटमेंट एंड होगी सेमीकोलन के थ्रू। तो स्टेटमेंट्स जो हैं, ठीक है, ये हमारी सीक्वेंस हो सकती हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट हो सकते हैं, सिलेक्शन मीन्स कंडीशनल, इटरेशन हो सकती है, इटरेशन जहाँ पर हम लूप्स को यूज़ करते हैं। क्लियर? सिंपल स्टेटमेंट्स, सम आर कंपाउंड स्टेटमेंट दैट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन। तो ये सारी हमारी क्या स्टेटमेंट एंड एवरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। तो दैट इज द एलिमेंट ऑफ सी, स्टेटमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट इज एक्सप्रेशन। ये एक और एलिमेंट है सी का, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन मीन्स जहाँ पर ऑपरेंड और ऑपरेटर्स इनका कॉम्बिनेशन और कॉन्स्टेंट्स का। तो एक्सप्रेशन, ठीक है, कोई भी हो सकता है, लाइक a इक्वल्स टू a+2, दैट इज अ एक्सप्रेशन। c डिवाइड बाय 5, तो इस तरह की कोई भी एक्सप्रेशंस हो सकती हैं। प्लस यहाँ पर हम कुछ कांस्टेंट भी, वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, तो एक्सप्रेशन को हम सेमीकोलन से एंड कर देते हैं। दीज ऑल आर द एक्सप्रेशन। नेक्स्ट एलिमेंट इज कमेंट्स। कमेंट्स जो है सी के अंदर प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को और अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज करता है। प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाता है कमेंट्स का यूज़ करके। कमेंट्स जो है वो सिंगल लाइन भी हो सकते हैं, मल्टी लाइन भी हो सकते हैं। प्रोग्राम के अंदर ये कमेंट्स के अंदर जितनी भी लाइन्स हम मेंशन करेंगे, प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। दिस इज फॉर रीड ओनली। सिंगल लाइन, मल्टी लाइन कमेंट के लिए यहाँ पर हम मल्टीपल लाइन्स देंगे और इस तरह हम उसको एंड कर देंगे। दिस इज़ मल्टी लाइन। तो यहाँ पर जो भी हम लाइंस लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। उसका पर्पस क्या है? सिर्फ प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करना। प्रोग्राम को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस टॉपिक पर है या पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। दैट इज़ कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह की लर्निंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।